गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सो गाइज आज है 23 जुलाई 2023 और जानेंगे आज के इस डेट से संबंधित दैनिक रोजगार समाचार को। समझेंगे आज के इस डेट से संबंधित वो कौन से महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित खबरें हैं जिन सभी खबरों का आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी न्यूज़ निकल के आती है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो आपकी इम्प्रूवमेंट और जो कंपार्टमेंट की परीक्षा कल कंडक्ट हुई थी उसको लेकर के। कल दोस्तों इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की परीक्षा में 94% बच्चे प्रेजेंट रहे और 6% बच्चे अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति की वजह तो वही जानते हैं जो अनुपस्थित रहे हों। हो सकता है कि तैयारी का लेवल उनका उतना ना बन पाए कि वो एग्ज़ाम में अपेयर हो सके या फिर कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है। सो गाइज़ यहाँ पे अगर हम बात करें तो 96 केंद्रों पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कल शनिवार को और बोर्ड के जो सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ल ने ये बताया कि कुल पंजीकृत 44,669 छात्र और छात्राओं में से 2744 दैट मीन्स 2744 इसमें से निकलता 6.14% बच्चे अनुपस्थित रहे। ये दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ था सुबह 8 से लेकर के 11:15 बजे की पाली में आयोजित हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट में पंजीकृत 18,400 परीक्षार्थियों में से 1,624 अनुपस्थित रहे। दोपहर की अगर हम बात करें तो सेकंड जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पाली में सेकंड शिफ्ट में, तो उसका टाइमिंग था 2 से लेकर के 5:15 PM पर आयोजित इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में पंजीकृत 26,269 विद्यार्थियों में से 1120 गैर हाजिर रहे, मतलब अनुपस्थित रहे। सो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बाकी जिसका जो भी एग्ज़ाम था कैसा गया आपका एग्ज़ाम, अपना एक्सपीरियंस कि लास्ट वाले एग्ज़ाम से इस बार क्वेश्चन टफ पूछेगा या फिर इजी थे, क्या लगता है आपको? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अब जिस प्रश्न पत्र में, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर में फेल होंगे उसी की परीक्षा देंगे सीए छात्र। ध्यान रखिएगा सीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सीए का एग्ज़ाम एक हाई लेवल एग्ज़ाम होता है, ये बिल्कुल टक्कर देता है यूपीएससी एग्ज़ाम को कह सकते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग सीए बनने की तैयारी करते हैं, काफ़ी सारी बैक आती है, ठीक है, पूरे सेमेस्टर रिपीट करना पड़ जाता है उनको। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ़िलहाल अब एक बड़ी राहत मिली है कि जिन क्वेश्चंस पेपर में आएंगे 60 अंक, अगली बार उसकी परीक्षा न देने की रहेगी छूट। ये सबसे बड़ा इनिशिएट है सरकार का, ठीक है। बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी कि अब 4 में से किसी क्वेश्चंस पेपर में फेल होने पर, प्रश्न पत्र में फेल होने पर दोबारा सिर्फ उसी की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए अन्य में 60 अंक लाना अनिवार्य है। तय नंबर लाने पर अगले 6 सेमेस्टर तक इन क्वेश्चंस पत्रों में से, मतलब कि क्वेश्चंस पेपर की परीक्षा देने से छूट रहेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगले 6 सेमेस्टर तक, ये लिमिट आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपने मुझे पता कि सीए के जो स्टूडेंट होंगे वो काफ़ी सारे एक्टिव भी होंगे, उनके ग्रुप में ये वाली न्यूज़ मिल चुकी होगी। अगर हम बात करेंगे 1 जुलाई 2023 से सीए के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। इसके अनुसार अब 30 से कम नंबर लाने पर भी सिर्फ उसी की परीक्षा देनी होगी। सीए के विद्यार्थियों को अब तक एक ग्रुप के 4 प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होती थी। मतलब एक ग्रुप में आपके क्या होते थे, 4 क्वेश्चंस आपके बनते थे, 4 आपको एग्जाम देने पड़ते थे एक ग्रुप के अंदर। 400 पूर्णांक वाली परीक्षा में पास होने के लिए सभी क्वेश्चंस पत्रों में शामिल होना पड़ता था और कुल 200 नंबर लाने अनिवार्य थे, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। और जिन क्वेश्चंस पत्रों में से, मतलब प्रश्न पत्रों में से 60 या अधिक नंबर मिलते हैं तो उनमें अगली बार परीक्षा न देने की छूट मिल जाती है। अगर सभी क्वेश्चंस पेपर में से किसी एक में 30 से कम नंबर आते हैं तो चारों की परीक्षा दोबारा देनी पड़ती थी। सोचिए, चारों एग्ज़ाम दोबारा होंगे एक की कमी की वजह से। लेकिन इस बार क्या होगा, जिस क्वेश्चंस पेपर में आपके नंबर कम, वही केवल आप एग्ज़ाम दोबारा दोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 60 अंक अगली बार उसकी परीक्षा न देने की रहेगी छूट। ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मिसकंसेप्ट मत करिएगा, मतलब क्लैश मत करिएगा सूचना को। अब 6 प्रयासों तक मान्य होगी छूट। दोस्तों अब तक की व्यवस्था के अनुसार जिन प्रश्न पत्रों में विद्यार्थियों को परीक्षा देने से छूट मिल जाती थी वह सिर्फ 3 सेमेस्टर तक लागू होती थी, ठीक है, 3 सेमेस्टर तक लागू होती थी। अब ये छूट 6 सेमेस्टर तक लागू रहेगी। इसके लिए शर्त यह है कि जिस प्रश्न पत्र की परीक्षा दे रहे हैं उसमें 50% अंक लाने होंगे। हालांकि पहले 3 सेमेस्टर तक 40% अंक लाने पर भी पास माना जाएगा।
दोस्तों सीए का ना जब रिजल्ट आता है, कभी न्यूज़ देखा करो ध्यान से कि सीए के बच्चे काफ़ी अधिक सुसाइड करते हैं। जैसे कि अपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, कोटा में कैसे बच्चे तैयारी करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, मतलब तरीके से देखिए कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है, प्रेशर बहुत ज़्यादा कि स्टडी ना हो गया, मतलब हवा बन चुका है लोगों के माइंड में, स्टूडेंट की लाइफ में। और दोस्तों कंपटीशन तो है, देखो पढ़ना तो पड़ता है, सिंपल सी बात ही है, बट स्ट्रेस ज़्यादा लोगों की तो दिक्कत रहेगी। हाँ, स्ट्रेस लेना चाहिए अपने फ्यूचर का, अपने सिलेबस का, अपने टाइम टेबल का, वो होता है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि अब बस रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो बस ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अरे एग्ज़ाम में नहीं हो पाया ना पास, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। थिंक अबाउट इट। बाकी चलिए अगर हम बात करते हैं 10 शहरों में बीएड प्रवेश परीक्षा 5 अगस्त से स्टार्ट होगी। वो कौन कौन से शहर हैं वो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा की 500 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा 5 अगस्त को 10 शहरों में होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीएड में 6,500 और बीएड विशिष्ट शिक्षा में 5,000, कुल तकरीबन 11,500 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। और दोनों पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग 10 अध्ययन केंद्र बनाए गए और हर केंद्र पर 55 सीटें आवंटित की गई हैं। और प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर पीके पांडे के अनुसार प्रवेश पत्र और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और प्रवेश परीक्षा प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, झांसी सहित 10 शहरों में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि नए 300 पदों का आया अधियाचन, पुरानी एपीएस भर्ती का अब तक पता नहीं है। यहाँ पे अधियाचन आ चुका है 300 पदों के लिए, लेकिन जो एपीएस भर्ती थी उसका अब तक पता नहीं है। यूपीपीएससी के अंडर ये दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये आप न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि एसआई, जिसका इंतज़ार बच्चों का काफ़ी बेसब्री से होता है, तो एसआई की 1,876 पदों पर भर्ती का आवेदन अब शुरू हो चुका है। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसे बोलते हैं सीएपीएफ, में सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई 2023 एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को शुरू हो चुके हैं। अगर आपने दूसरे फॉर्म फिल नहीं करा है तो टाइम से फॉर्म फिल करिएगा, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इस चक्कर में क्या सर्वर हैंग हो जाता है, या फिर कोई अगर खामी होती है आपकी कुछ मतलब कि फ़ोटो की इमेज में या साइन की इमेज में, ठीक है, जो आप क्रॉप नहीं कर पाते तो आप किसी कैफ़े में जाके भरवा सकते हो फॉर्म। लास्ट टाइम पे कुछ तो बफर टाइम रखो, सीधे आग लगने पर कुआं खोदोगे तो कुछ ना कुछ तो पक्का जलेगा, ये तो तय है। ठीक है, घर का सामान जले उससे पहले स्मार्ट काम कर लो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टाइम से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल है कि कौन सा टॉपिक हम कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स बेस्ट है, कौन सा कोचिंग सेंटर बेस्ट है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, अपना क्वेरी आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते ये दोस्तों आपको ऑन द स्पॉट भले रिप्लाई ना मिले, पर विदिन 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई पक्का मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपको पक्का पक्का प्रॉमिस है। इस फॉर्म को जल्दी से भरिएगा। क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए हाइट चाहिए, क्या इसके लिए मतलब करके चेस्ट चाहिए, ठीक है, क्या इसकी रनिंग है, कितना वेट वगैरह, वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अगर फिजिकली कुछ दिक्कत है आपको, जैसे कि फ्लैट फुट की दिक्कत है, कुछ आइज़ में दिक्कत है, आपके टीथ डिसबैलेंस है, इन सब का भी इलाज आसानी से हो सकता है। अगर आपके पास ये कुछ खामियाँ, इसकी बॉडी में आपकी गांठ वगैरह होती है, ठीक है, क्लॉटिंग वगैरह बनती है बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे बोलते हैं गांठ, ठीक है, तो उसका भी इलाज होता है। बाकी आप देख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, समाधान हर चीज़ का है, टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे, विज्ञापन में 1876 संभावित रिक्तियाँ बताई गई हैं जो घट या बढ़ भी सकती हैं, वो बताएगा वक्त। और दिल्ली पुलिस में पुरुष के लिए 109 वे, महिला के लिए 53 पद के अलावा एंड सीएपीएफ में 1714 पद हैं। अभ्यर्थी 15 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 अगस्त है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसको हो सके तो ना पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। बस ये मान के चलो कि आपकी लास्ट डेट आपकी लास्ट डेट है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त, तभी टाइम पे फॉर्म फिल होगा आपका। हमेशा लास्ट डेट में -5 करके माइंड को सेट करके उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल करके अपना फॉर्म फिल करा करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। निर्धारित फीस जमा करते हुए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 16 से 17 अगस्त की रात 11 बजे तक का मौका मिलेगा। पहली बात उससे ये कि त्रुटि हो क्यों, त्रुटि इसलिए होती है कि आप कैफ़े में जाके फॉर्म फिल करते हो, उसको जल्दबाजी होती है, वो कुछ और गलती कर देता है। मॉनिटर स्क्रीन जो होती है, लैपटॉप जो स्क्रीन होती है परसेंट नहीं होती है, वो क्रॉस चेक नहीं करवाता है, इसलिए वो गलती होने की संभावना अधिक होती है। कुछ लोग बच्चे भी गलती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप हमेशा जो भी टैब होते हैं उसको फिल करने के बाद एक एक टैब को 2 बार फिल करिए, मतलब 2 बार क्रॉस चेक, एक बार फिल किया, फिर ध्यान से देखिए, फिर अगले टैब पर मूव करिए टाइपिंग करने के लिए। उसके बाद फाइनल जब फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद आपका रिव्यू का प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके एक बार
तरीके से पढ़ लिया करो। भले ही एक फॉर्म को भरने के लिए आपको आधा घंटा लग जाए, भले ही 1 घंटा लग जाए, बट कोई भी गलती होने की संभावना आपके फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा एग्ज़ाम का आप देने जा रहे हो और आपसे ऐसी गलती हो रही है तो कहीं न कहीं लापरवाही है आपके अंदर। तो टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट तरीके से फॉर्म फिल करिए, वरना क्या होगा, जॉइनिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी, एफिडेविट बनवाओगे, फिर नाम चेंज करवाओगे, सरनेम नहीं लिखा, सर उसको सरनेम में ऐड करना है हमको, ठीक है, एज में गलती हो गई, एड्रेस में पिन कोड नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग वगैरह अच्छे से चेक कर लिया करो, अपने भी, अपने फादर के भी, मदर के भी, रोल नंबर क्या डाला आपने 10th का, कब आपने 10th करी थी, 12th करी थी, वो सब डिटेल अच्छे से चेक कर लिया करो। सो अगर हम दोस्तों बात करें तो 2003 चलो, ये जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 के लिए आवेदन 26 जुलाई से 16 अगस्त तक संभावित है और इस भर्ती की परीक्षा भी अक्टूबर में होने की संभावना है। और इस वाले एग्ज़ाम के भी, जो आपका ये ऐसे का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम भी शायद अक्टूबर में हो जाएगा। तो आप तरीके से तैयारी में लग जाइएगा, लापरवाही के जो सिम्टम बने हुए हैं आपके अंदर उसको त्याग दीजिएगा कुछ टाइम के लिए। दोस्तों सिंपल सिद्धांत ये है कि कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ ना करने की भी। फैसला आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है, आज या फिर बुढ़ापे में। जब एज आपके हाथ से निकल जाएगी, आने वाले समय में आपको ये वक्त याद आएगा कि वास्तव में उस टाइम पे तैयारी कर ली हो तो कितना अच्छा था तरीके से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी हम बात करते हैं एएलयू में दाखिले के लिए 76 देशों के 1465 छात्रों ने आवेदन किया। सो इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक भर्ती 8.25 लाख ने किया आवेदन। दोस्तों शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। शाम 6 बजे तक 8,10,416 अभ्यर्थियों का आवेदन जमा किया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 8,63,088 थी। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि उम्मीद है कि शनिवार की रात्रि 12 बजे तक आवेदकों की संख्या 8.25 लाख के करीब पहुंच जाएगी और सबसे अधिक आवेदन 1 से 5वीं कक्षा के लिए 7,48,900 हुआ था और इसमें आवेदकों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है। वहीं 1 से 5वीं तक के लिए लगभग 80,000 सीटें हैं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा 1 से 5वीं कक्षा के लिए होगी। वहीं माध्यमिक के लिए 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और वहीं इसमें पदों की संख्या 32,916 है। हालांकि इसमें सबसे अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सामाजिक विज्ञान संख्या के विषयों की है और इधर उच्च माध्यमिक के लिए 39,000 मतलब 39,688 ने आवेदन किया। उच्च माध्यमिक में सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए। दोस्तों अगली आपकी न्यूज़ है प्रवक्ता के इंटरव्यू होंगे अगले सप्ताह से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयुष होम्योपैथी विभाग में प्रवक्ता प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन्स के 14 पदों पर साक्षात्कार अगले सप्ताह में प्रस्तावित है। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 साल पहले आवेदन मांगे गए थे। फ्रेंड ये था एक छोटा सा वीडियो। इनमें से कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी जानकारी आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो आप हमको इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।